गणेश जी की रहस्यमय कथा। बहुत समय पहले देवलोक में एक अजीब सा कौतूहल फैला हुआ था। सभी देवताओं के मन में एक ही प्रश्न उठता था, गणेश कैसे इतने शीघ्र बुद्धि के स्वामी बन गए। ये बात सिर्फ देवों में ही नहीं, असुरों में भी चर्चा में थी। एक बार वैशाख मास की शांत, मंद, शीतल चांदनी रात में ब्रह्मलोक में एक सभा लगी। ऋषि, मुनि, देवगण और सिद्धगण सभी उपस्थित थे। उस सभा में केवल एक विषय था, गणेश जी की बुद्धि का रहस्य क्या है। वहां उपस्थित ऋषि अत्रि ने कहा, कहते हैं कि गणेश का रहस्य समय है। पर किसी को भी यह बात पूर्ण रूप से समझ नहीं आती थी। उसी सभा में नारद जी उठे, अपने वीणा के नर्म तार छेड़ते हुए बोले, गणेश का रहस्य केवल समय नहीं, बल्कि मन है। जिसने मन को जीत लिया, वह समय को जीत लेता है। यह बात सुनकर वहां उपस्थित देवगण आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी सभामंच के आगे श्री हरि विष्णु आए और बोले, इसका प्रयोग करो, तभी समझ आ सकता है। और उसी रात देवसभा में यह निर्णय हुआ कि 3 सर्वश्रेष्ठ बाल देवों की बुद्धि की परीक्षा ली जाएगी, कार्तिकेय, सुब्रह्मण्य और गणेश। भगवान महादेव और मां पार्वती के सामने यह बात रखी गई। महादेव शांत मुस्कान के साथ बोले, तो यह परीक्षा मैं लेता हूँ। और परीक्षास्थल का निर्णय हुआ कैलाश पर्वत। अगली सुबह जैसे ही भोर की सुनहरी रोशनी हिम शिखरों पर पड़ी, कैलाश पर एक दिव्य शंख ध्वनि गूंजी। देवों ने देखा कि कैलाश के ऊपर सफ़ेद बादलों की पट्टी है, जो धीरे धीरे घूम रही है। तभी शिवजी प्रकट हुए और बोले, जो इस संपूर्ण सृष्टि का 3 बार परिक्रमा करेगा, वही सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान कहलाएगा। कार्तिकेय ने अपने तेज, दिव्य मोर को निर्देश दिया, हम निकलते हैं। मोर ने अपने नीले, चमकीले पंख फैलाए और क्षण भर में आकाश में ऊपर चला गया। कार्तिकेय बड़े वेग से पृथ्वी, भुवन, पाताल और देवलोक घूमने लगे। सभी देव उनकी गति को देखकर आश्चर्य में थे। दूसरी तरफ गणेश वही शांत बैठे थे। वे अपनी सुस्ती में नहीं, बल्कि गहन शांति में थे। वे शिव और पार्वती को देख रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। और उन्होंने माता पार्वती और पिता महादेव के चारों ओर 3 बार परिक्रमा कर ली। सब स्तब्ध, सब मौन। वह क्षण ही गणेश का महानतम रहस्य बन गया। शिव बोले, जिसने सृष्टि का तत्व समझ लिया, वह ही वास्तविक बुद्धिमान है। तभी ब्रह्मलोक के सभी देवों को गणेश का रहस्य समझ में आया कि ज्ञान गति में नहीं, दृष्टि में है। बुद्धि तेज दौर में नहीं, सही दिशा में होती है। वर्ष बीत गए। यह कथा केवल देवलोक तक नहीं, मानवलोक तक भी पहुंच गई। तभी से लोग गणेश चतुर्थी को विशेष महत्व देने लगे। कहा गया, गणेश पहले, फल सब बाद में। बहुत सदियों बाद एक राजा था, जिसका नाम उदयन था। वह बुद्धिमान, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ था। लेकिन उसके पुत्र युवराज मंगलक को कभी गणेश के विषय में गहराई से समझ नहीं थी। उसे लगता था कि केवल अस्त्र शस्त्र, युद्ध कौशल और राजनीति ही किसी राज्य को चलाने के लिए पर्याप्त है। एक दिन अचानक राज्य में अजीब कठिनाइयां शुरू हो गईं। राजकोष घटी, जनता में असंतोष फैल गया, पड़ोसी राज्य आक्रमण की तैयारी करने लगे। राजमहल में आक्रोश था। मंगलक का विश्वास दृढ़ था, मैं बल से जीत लूंगा। उदयन ने अपने पुत्र को एक दिन बुलाया और उसे गणेश जी का रहस्य सुनाया। फिर उदयन बोले, अब मेरा राज्य तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, केवल शक्ति में राज्य नहीं चलता, बुद्धि में चलता है। मंगलक के मन में एक चुभन उठी। वह सोच में पड़ गया। उसी रात वह शाही पुस्तकालय में गया। उसने गणेश सभ्यता के प्राचीन ग्रंथ खोले। उसमें गणेश जी के कई रहस्य लिखे थे। कान बड़े, इसलिए सुनना सीखो। सूंड लंबी, इसलिए सूक्ष्म चीजों को पकड़ने की क्षमता रखो। पेट बड़ा, इसलिए संसार के लाखों अनुभव अपने अंदर संभालो। एक दांत टूटा, क्योंकि ज्ञान और अहंकार साथ नहीं टिकते। यह पढ़ते ही मंगलक के मन में रोशनी हुई। उसे समझ आया, गणेश ज्ञान के रूप में हर बिंदु में छुपे हुए हैं। अगले दिन सुबह राजसभा लगी। इस बार मंगलक ने सैनिकों या सेनापति को नहीं बुलाया। उसने गांव के वृद्धों, किसानों, लोहारों, कुम्हारों,
गुरुकुल के आचार्यों और साधारण नागरिकों से राज्य की समस्या सुनी। उसने हर नागरिक को पूरा समय दिया। धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होने लगी। असल समस्या युद्ध नहीं थी। असल समस्या गलत नीतियां थीं जो जनता पर भार बन चुकी थीं। मंगलक ने उसी सप्ताह नई नीति बनाई, कर कम किया, व्यापार मार्ग खोले और जनता के लिए सुविधाएं बढ़ाई। राज्य धीरे धीरे स्थिर होने लगा। पड़ोसी राज्यों ने भी अपनी सेनाएं हटा लीं। फिर एक दिन राज्यसभा में उदयन ने कहा, आज तू सच में राजा बना है। मंगलक बोला, नहीं पिता, आज मैं गणेश को थोड़ा समझ पाया हूँ। इस घटना के बाद पूरे राज्य में गणेश चतुर्थी सबसे भव्य त्योहार बन गया और राज्य का नाम था मंगल राज्य। उस राज्य में गणेश जी का एक विशाल मंदिर बनाया गया जिसमें लिखा था, गणेश का रहस्य, दृष्टि बदलो, संसार बदल जाएगा। और आज भी इस कथा को सुनने वाले हर व्यक्ति को यही समझ में आता है कि जीवन में असली जीत उस मनुष्य को मिलती है जो पहले सुनना सीखता है, फिर समझता है और फिर निर्णय लेता है। जो केवल दौड़ना जानता है वह दिशा खो देता है, पर जो दिशा को समझता है वह गति को नियंत्रित कर लेता है। यही गणेश का रहस्य है और यही इस कथा का सार है।